Hello everyone. So here we'll talk about reciprocity theorem of a two-port network. अब टू पोर्ट नेटवर्क में रेसिप्रोसिटी थ्योरम कैसे एप्लीकेबल की जाती है या हम कैसे वेरीफाई करते हैं दैट यस आर टू पोर्ट नेटवर्क इज रेसिप्रोस्ड. सो पहले तो हम ये डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज द रेसिप्रोसिटी थ्योरम डेफिनेशन? अ टू पोर्ट नेटवर्क will be reciproced if on interchanging the ideal voltage source at one port with an ideal current source at other port does not alter the ammeter reading. It means अगर कोई हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है, अभी मैं आपको समझाऊंगी, अभी तो ये डेफिनेशन देखिए प्लीज. कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क पे if we interchange the ideal voltage source at one port with an ideal current source at other port does not alter the ammeter reading. This is the basic definition. Okay, so let's see here now. Suppose ये कोई हमारा नेटवर्क है. ये पोर्ट 1 और ये पोर्ट 2. यहाँ पे हमने प्लस माइनस और यहाँ पे भी. तो सबसे पहले मैंने बात किया कि अ टू पोर्ट नेटवर्क विल बी रेसिप्रोस्ड इफ ऑन इंटरचेंजिंग द आइडियल वोल्टेज सोर्स एट वन पोर्ट विद द आइडियल करंट सोर्स. इट मीन्स हमने जब एक पोर्ट पे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स के साथ इंटरचेंज कर दिया और वही केस जब हम दूसरे केस में भी अप्लाई करेंगे और अगर हमारी एमीटर रीडिंग चेंज नहीं होती है देन इट मीन्स दैट आवर नेटवर्क इज रेसिप्रोस्ड. तो कैसे? ये केस 1 है हमारा. सपोज ये नेटवर्क और ये V1 है और हमने V1 की जगह पे VS अप्लाई कर दिया. ठीक. और पोर्ट 2 को हमने शॉर्ट कर दिया. पोर्ट 2 शॉर्ट. पोर्ट 2 को जब शॉर्ट सर्किट कर देंगे ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे पहले से जो करंट जा रही थी उसको I2 मान लिया और शॉर्ट सर्किट होने के बाद लेट करंट I2 डैश. ओके, यहाँ पे करंट I1 और पहले यहाँ पे क्या वोल्टेज था V1, बाद में हमने क्या लगा दिया VS वोल्टेज लगा दिया. तो इससे हमें क्या पता चला कि VS इज इक्वल टू V1 और इट इज मोर क्लियर टू यू व्हेन वी राइट दैट V1 इक्वल टू VS. क्योंकि पहले तो हमारे नेटवर्क पे V1 और V2 वोल्टेज थे. V1 को हमने हटा के VS सोर्स वोल्टेज लगा दिया और पोर्ट 2 अपना शॉर्ट कर दिया. ओके, तो यहाँ से V1 इक्वल टू VS आ गया. शॉर्ट करने के बाद V2 हमारा 0 हो गया और यहाँ से हम देख रहे हैं कि I2 हमारा माइनस I2 डैश. ये हो गया. होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी. अब नाउ Z रेसिप्रोसिटी थ्योरम. लेट्स सी द रेसिप्रोसिटी थ्योरम इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर. तो Z पैरामीटर की इक्वेशन क्या होती है? फॉर Z पैरामीटर की इक्वेशन क्या होती है? V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2. ये इक्वेशन आई कैसे? मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है. ओके, एंड नाउ V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2. ओके, अब इस इक्वेशन से हमने यहाँ से निकाला V1 तो हमारा VS हो गया. तो VS इक्वल टू Z11 I1 माइनस Z12 I2 डैश. बिकॉज I2 डैश हमारा माइनस है. I2 की जगह हमने क्या रख दिया? माइनस I2 डैश. तो माइनस. फिर V2 हमारा 0 है. 0 इक्वल टू Z21 I1 माइनस Z22 I2 dash. Now this is our equation 1
and equation 2. And on solving these equations, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना तो बहुत आसान है. You please solve it on your rough copy. Here I am doing directly. तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे हमारी I2 डैश की इक्वेशन क्या आ जाएगी, I2 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, Vs इंटू Z21 अपॉन Z11 Z22 माइनस Z12 इंटू Z21. पहले हम I2 डैश, ये यहाँ पे 0 है तो Z21 I1 इक्वल टू Z22 I2 डैश, फिर वही वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो हमें I2 डैश की अपनी वैल्यू मिल जाएगी. I2 डैश हमारा ये आ गया. ओके, नाउ केस 2. पहले केस में पोर्ट 2 शॉर्ट किया, अब दूसरे केस में पोर्ट 1 शॉर्ट करेंगे. ये हमारा नेटवर्क, ये पोर्ट 1, ये पोर्ट 2. पहले से मान लेते हैं करंट I2 आ रही है, वही सेम करंट यहाँ पे I1 आ रही है. जब पोर्ट 1 शॉर्ट करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं पोर्ट 1 शॉर्ट सर्किट. जब पोर्ट 1 को शॉर्ट किया तो लेट शॉर्ट करने के बाद करंट क्या जा रही है, I1 डैश. और पोर्ट 2 पे पहले V2 वोल्टेज था तो हमने अब क्या लगा दिया, Vs वोल्टेज. ये प्लस माइनस Vs. ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि V1 हमारा 0 हो गया, शॉर्ट सर्किट, पोर्ट 1 शॉर्ट सर्किट. V2 हमारा Vs के बराबर हो गया. और देखा कि I1 हमारा माइनस ऑफ I1 डैश हो गया. I1 इक्वल टू माइनस ऑफ I1 डैश. ये प्लस माइनस इधर भी और इधर भी प्लस माइनस. ओके, अब इसी Z पैरामीटर से इसकी इक्वेशन निकाल ली. तो V1 तो 0 है हमारा, 0 इक्वल टू I1 माइनस I1, तो क्या हो गया, माइनस Z11 I1 डैश प्लस Z12 I2 और यहाँ पे Vs इक्वल टू माइनस Z21 I1 डैश प्लस Z22 I2. अब यहाँ से हम अपनी I1 डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो दैट I1 डैश इज इक्वल टू, सेम थिंग यू हैव टू डू, साइमल्टेनियसली सॉल्व दिस इक्वेशन. इन दोनों को इक्वल हो जाएंगे बिकॉज इस साइड 0 है. फिर वैल्यू उठा के जो भी हमारा आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे और हम I1 डैश की वैल्यू मिल जाएगी हमें. सो I1 डैश इज इक्वल टू Vs इंटू Z12 अपॉन Z11 Z22 minus Z12 into Z21, and we can also write our I1 dash as Vs Z12 upon डिटर्मिनेंट ऑफ Z. की क्या है, ये डिटर्मिनेंट ही तो है. तो I2 डैश को भी कैसे लिख सकते हैं, Vs Z21 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Z. ये I2 डैश की वैल्यू और ये I1 डैश की वैल्यू. सो I2 डैश एंड I1 डैश हमने क्या देखा कि दोनों वैल्यूज यहाँ से, इन दोनों से हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि I2 डैश इज इक्वल टू I1 डैश. इट मीन्स फॉर रेसिप्रोसिटी के लिए हमें, फॉर रेसिप्रोकल I2 डैश इज इक्वल टू I1 डैश. और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि Z21 इक्वल टू Z12. दिस इम्प्लाइज Z21 इक्वल टू Z12. इसका मतलब फॉर Z पैरामीटर टू बी रेसिप्रोकल, मतलब Z पैरामीटर को रेसिप्रोक्ड होने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए होगी कि Z21 हमारा Z12 के बराबर हो. ओके, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. सो इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल कंडीशन हमें क्या चाहिए, Z21 इक्वल टू Z12. Definition, you can now compare. A two-port network will be reciprocated if on interchanging the ideal voltage source at one port with an ideal current source at other port does not alter the ammeter reading. हमने सेम काम किया, इधर वोल्टेज सोर्स को हमने Vs से रिप्लेस कर दिया और पोर्ट 2 को शॉर्ट कर दिया, मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स से रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे जब करंट सोर्स से रिप्लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सोर्स वोल्टेज इधर आ जाएगा, सोर्स वोल्टेज, ये कंडीशन 1 हो गई हमारी। फिर कंडीशन 2 के लिए हमने पोर्ट 1 को शॉर्ट कर दिया, पोर्ट 1 शॉर्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली सोर्स वोल्टेज हमारा कहाँ पे चला जाएगा, पोर्ट 2 पे चला जाएगा। I2 और I1 डैश दोनों की हमने वैल्यूज निकाल ली। फिर हमने देखा डैट Z21 इक्वल टू Z12, बिकॉज ये देखिए ना, मॉड Z डिटर्मिनेंट ऑफ अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Z आ रहा है, तो Z पैरामीटर के लिए क्या कंडीशन चाहिए हमें, Z21 इक्वल टू Z12 for Z parameter to be reciprocated. Okay, so stay safe, stay healthy in this pandemic. Let's meet you in next video. Thank you.